हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार सैनी। आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अपना जो चैप्टर था 8 नंबर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, कंटिन्यू करते हैं उसको। तो पिछली क्लास हुई थी अपनी, उसमें अपन ने देखा था जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक, ये सब जो एंगल्स थे, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज थे, उनको अपन ने जो स्पेसिफिक एंगल्स थे अपने कौन कौन से थे, 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सब एंगल्स पर अपन ने अपने जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज थे उनकी वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट की थी। इनका प्रूफ भी अपन ने देख लिया था। ठीक है, प्रूफ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज थी उनकी वो टेबल अपने को याद होनी चाहिए। जो टेबल अपन ने देखी थी ना, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। उसको अपन ने एक ट्रिक के थ्रू भी देखा था, तो वो ट्रिक अगर आपको याद हो ही जाएगी, ठीक है, तो उस ट्रिक के थ्रू आप इन जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, इनको अगर आप 2-3 बार रिपीट करेंगे इस टेबल को तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो अपन ने टेबल के थ्रू वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, आज अपन जो वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट की थी उनका यूज किस प्रकार से अपन करेंगे, किस टाइप से इनका यूज है वो अपन देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, साथ ही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है, उनके थ्रू अपन देखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स लेते हैं अपन। स्टूडेंट, ये है अपना क्वेश्चन एग्जांपल 1। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इक्वल 30 डिग्री। इट मीन्स अपने पास जो ये ABC एंगल है वो कौन सा है, राइट ट्राइंगल है अपना ABC। ठीक है, इसमें राइट एंगल होगा B पॉइंट पे। ठीक है, जो अपन B पॉइंट लेंगे वो होना अपना चाहिए क्या, राइट एंगल होना चाहिए। ये अगर लेने क्वेश्चन में बोला है पहले। और AB की लेंथ अपने को 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, एंड एंगल ACB अपने पास क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, अब अपने को फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। क्योंकि AB की लेंथ अपने पास पहले क्वेश्चन में गिवन है, अपने को BC वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड AC की लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है। अब अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए कि अपने पास एंगल भी अपने पास गिवन है। ठीक है, एक साइड की लेंथ भी अपने पास गिवन है। तो अपन ने जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज थे उनको अपन ने साइड के रेशियोज में अपन ने डिनोट किया था। याद है आपको, जो फर्स्ट क्लास हुई थी अपन ने उसमें अपन ने देखा था कि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज उनको साइड की रेशियोज में अपन कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी रेशियो अपन लेते हैं उसको 2 साइड में कंपेयर करते हैं। ठीक है, 2 साइड में अपन रेशियोज की फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन साइन थीटा को देखते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा को अपन ने कौन सी 2 रेशियोज में फाइंड आउट किया था। साइन थीटा को साइड्स ली थी ना अपन ने, वो कौन सी थी भाई, अपन ने देखा था ये एंगल अपना, जो एंगल अपन लेते हैं उसके रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं कि भाई साइन थीटा के लिए कौन सी 2 साइड आएंगे अपने पास। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी थी अपने पास, साइड अपोजिट थी, और ये अपना हाइपोटेंशन था, और ये क्या था, अपना साइड एडजेंट थी। ठीक है, हाइपोटेनस हो गया, साइड अपोजिट हो गई, और साइड एडजेंट हो गई। ठीक है, अब साइन थीटा के लिए अपन ने कौन सी 2 साइड के रेशियोज देखे थे वो अपने को पता होना चाहिए। कौन से थे, जस्ट इसके एंगल के सामने वाली। ठीक है, और ये अपना क्या एंगल यहाँ पे, राइट एंगल है, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन में बोला है ना, राइट एंगल एट पॉइंट B। ये B पॉइंट अपना यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, साइन थीटा के लिए देखें अपन तो साइड अपोजिट होगी एक तो। ठीक है, इट मीन्स AB लेंथ होगी अपॉन कौन सी होगी, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, AC। ठीक है, अब यहां से देखिए थीटा का मान अपने पास है, तो थीटा की वैल्यू है अपने पास 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लेंगे साइन 30 डिग्री, और जो साइड की लेंथ अपने पास गिवन है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब अपने को चाहिए क्या थी भाई, यहाँ से देखिए BC एंड AC। ठीक है, अब AC अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास क्या है, एंगल भी गिवन है और एक साइड की लेंथ भी गिवन है। ठीक है, लेंथ ही तो फाइंड आउट करनी है यहाँ पे अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, इनके जो साइड के रेशियोज थे उनके फॉर्म में डिनोट करके। तो यहाँ पे साइन थीटा को अपन ने डिनोट किया था साइड अपोजिट एंड हाइपोटेन्स। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे। अब थीटा का मान क्या अपने पास, थोड़ी थीटा की वैल्यू है साइन 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल
ए बी की लेंथ कितनी है अपने पास 5 सेंटीमीटर, तो अपन ने लिख दिया 5। ए सी अपने को फाइंड आउट करनी है, ए सी तो फाइंड आउट करनी है अपने को, बी सी एंड ए सी की लेंथ। ठीक है, यहाँ से अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, जो अपन ने वैल्यूज फाइंड आउट की थी उनका यूज अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो साइन 30 डिग्री का यूज हो गया। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है 1/2। ठीक है, तो अपन ने 1/2 लिख दिया। ये अपने पास क्या है 5 सेंटीमीटर है और ए सी अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, या फिर ए सी की लेंथ चाहिए तो अपन क्या करेंगे, यहां से अपन इसको चेंज करेंगे तो ए सी इक्वल हो जाएगा अपने पास, ए सी यहाँ से डिवाइड से होके यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया और ये 2 यहाँ पे क्या जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो ए सी इक्वल हो जाएगा 5 × 2। ठीक है, यहाँ से तो ए सी की लेंथ अपने पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ना कैसे अपन ने फाइंड आउट किया। ठीक है, ए सी की लेंथ अपने पास आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बीसी की लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है। अब बीसी की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप तो जो अपन जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके यूज से, क्यों पाइथागोरस थ्योरम अपन कहाँ पे यूज करते हैं, राइट ट्राइंगल में यूज करते हैं। अगर दो लेंथ अपने पास गिवन हो तो थर्ड लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप अपने पास ये है जो अपन ने इस टाइप से निकाला है उसी टाइप से इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपने पास भाई ये साइड ये साइड अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये साइड अपने पास गिवन है और ये साइड गिवन है, या तो इन दो साइड के रेशियोज में ले लो या फिर इन दो साइड के रेशियोज में ले लो। ठीक है, अपन लेते हैं इन दो साइड के रेशियोज में। ठीक है भाई, हाइपोटेनस और साइड एडजेंट, क्योंकि एंगल ये है ना, एंगल के जस्ट नीचे वाली साइड अपने पास क्या होती है साइड एडजेंट। ठीक है, और ये होता है अपना हाइपोटेनस, तो फिक्स होता ही है। ठीक है, तो यहां से अपन ले सकते हैं भाई कोस थीटा अपने पास क्या होता है, कोस थीटा की साइड के रेशियो याद है आपको, कौन कौन से होते हैं, साइड एडजेंट होता है और हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो साइड एडजेंट बीसी अपना और हाइपोटेनस क्या है एसी है। ठीक है, ऐसे होगा ना। ठीक है, कोस थीटा, थीटा क्या है अपने पास, अपने को पता ही है थीटा 30 डिग्री है अपने पास, तो यहां से आ जाएगा कोस 30 डिग्री। ठीक है, बीसी, बीसी की तो लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है, तो यहां से बीसी तो अपना एज इट इज रहेगा। एसी की लेंथ अपन ने फाइंड आउट कर ली यहां से। ठीक है, तो एसी की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 वैल्यू लिख दिया आपने। ठीक है, कोस 30 का अब वैल्यू पता होनी चाहिए अपने को। ठीक है, तो कोस 30 क्या हो जाएगी, जैसे अपन ने लिखा था साइन की वैल्यू अपन लिख ली थी। ठीक है, साइन को अपन ने उल्टा करके कोस की वैल्यू लिख दी थी, तो कोस 30 इसमें इसका मतलब क्या होगा कि जो साइन 60 की वैल्यू थी वो क्या होगी कोस 30 की वैल्यू होगी। अब साइन 30 की वैल्यू क्या थी √3/2। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री क्या हो जाएगा अपना √3/2। ये हो गई अपनी कोस 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, इक्वल अपना बीसी अपने को फाइंड आउट करना ही है, और ये अपना 10, ये अपनी जो एसी की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इनको भी अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बीसी की लेंथ चाहिए ना अपने को, तो बीसी आ जाएगा अपने पास 2BC इक्वल 10√3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 2BC इक्वल 10√3। ठीक है, अब यहां से अपने पास बीसी को अपन बीसी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो ये 2 यहां से मल्टीप्लाई में, यहां से क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो ये आ जाएगा 10√3/2। ठीक है, ये 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे यहां से, तो अपने पास आएगी बीसी की लेंथ 5√3। ठीक है स्टूडेंट, बीसी की लेंथ किस टाइप से अपन ने फाइंड आउट की, इसी के अकॉर्डिंग अपन ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब अपन यहाँ इसको जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके यूज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके यूज से भी देख लेते हैं भाई, किसी को ये फॉर्मूला अच्छा लगता है, किसी को वो वाला टाइप अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपने पास जो वो होती है कौन सी पाइथागोरस थ्योरम, याद होगी आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल
साइड एडजेंट का स्क्वायर प्लस साइड अपोजिट का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो क्या है अपना 10 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने इक्वल, ये कितना है, सॉरी साइड अपोजिट 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। अब साइड एडजेंट तो चाहिए अपने को, ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया क्या, BC स्क्वायर, ठीक है भाई, ये वैल्यू तो अपने को चाहिए ना, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस BC स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। BC स्क्वायर की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 25, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 75, BC इज इक्वल 75 रूट, ठीक है भाई, स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे आएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, तो अपन क्या करते हैं ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये आ जाएगा 75 रूट, ठीक है। अब रूट 75 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई 5 रूट 3, कैसे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास रूट 75, ठीक है। तो ये अपन अपने पास जो साइड BC और AC की लेंथ है 10 सेंटीमीटर आ गई AC की लेंथ, और BC की लेंथ 5 रूट 3, ठीक है। तो दो टाइप्स थे अपने पास, फर्स्ट तो अपने को वो रेशियो याद रखने ही है भाई, साइन थीटा को कौन से दो रेशियोज थे, कोस के कौन सी दो रेशियोज थे, ठीक है। साइड के रेशियोज में अपन कैसे इनको डिनोट किया था। सेकंड टाइप में अपने पास या तो इससे अपन फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ, या फिर इस फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कौन सा है, ये है अपना सेकंड एग्जांपल। इन ट्राइंगल PQR, राइट ट्राइंगल है अपना PQR, राइट एंगल एट पॉइंट Q, PQ की लेंथ अपने पास 3 सेंटीमीटर एंड PR की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ये अपना क्या है, राइट ट्राइंगल है अपने पास, क्वेश्चन में अपने पास गिवन है, राइट ट्राइंगल है PQR अपने पास है, इसकी लेंथ है PQ 3 सेंटीमीटर है, और PR अपने पास 6 सेंटीमीटर गिवन है, और अपने को बताया गया है कि जो पॉइंट Q है वो अपना क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। ये सब चीजें अपने पास क्वेश्चंस में गिवन है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, देखिए डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ, अपने को एंगल P फाइंड आउट करना है एंड एंगल Q फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पिछले एग्जांपल में अपन ने स्टूडेंट क्या देखा था कि अपने पास एंगल की वैल्यू गिवन थी, एंगल अपने पास दिया हुआ था, और साथ में एक साइड अपने पास गिवन थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अपने पास दो साइड गिवन है, और अपने को एंगल अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एंगल अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो अपन ने जो पिछला एग्जांपल किया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे अपन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने पास साइड के रेशियोज को अपन जानते हैं, ठीक है। साइड के रेशियोज को फॉर्म में अपन किस कौन से जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपने को 2 साइड अपने पास गिवन है, तो थर्ड साइड की अपने को जरूरत रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो अपन क्या करेंगे, थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लेंगे। और थर्ड साइड अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही अपने पास टाइप होती है कौन सी, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके यूज से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के यूज से अपन इस लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपने पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल साइड एडजेंट का स्क्वायर प्लस साइड अपोजिट का स्क्वायर, सॉरी अपोजिट हो गई ना, तो साइड एडजेंट कौन से अपने पास QR, ये होता अपना सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहां से अपने पास PQ की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, QP की लेंथ भी अपने पास क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस QR की लेंथ तो अपने को चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा QR स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ये हो जाएगा QR का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चाहिए अपने को QR की वैल्यू, तो सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वल के इस तरफ सेंड कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा अपने पास 3 माइनस 9 इक्वल QR स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस 9 अपने पास क्या आएगा 25 इक्वल ये हो जाएगा QR
स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या आएगा अपने पास, रूट आ जाएगा। तो यहाँ से अपन स्क्वायर हटा के यहाँ पे अपन लगा देंगे रूट, और ये वैल्यू किसकी आएगी, प्लस एन माइनस, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव, अपन लेंथ को ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो रूट 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 5, सॉरी 25 है ना, रूट 25 की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और ये अपने पास आ गई क्यू आर की लेंथ, ठीक है। तो क्यू आर अपने पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड के रेशियो अपने को पता है, पी क्यू की लेंथ अपने पास 3 सेंटीमीटर, पी आर की है 6 सेंटीमीटर एंड क्यू आर की है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपन लेंगे एंगल अपना पी आर क्यू के रेस्पेक्ट में अपन एंगल अपने को फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल अपना लेके चल रहे हैं अपन पी आर क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि आर अपने पास क्या है, एंगल होगा। इस एंगल के रेस्पेक्ट में अपने को साइड के रेशियोज देखने हैं, ठीक है। तो यहां से अपन सबसे पहले भाई अपने पास ये लेंथ गिवन है और ये वाली लेंथ गिवन है, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वाली अपन बाद में यूज लेंगे अगर यूज होगा तो, ठीक है। अपन इन दोनों के रेशियोज पे अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो अपना एंगल कौन सा है, एंगल एंगल आर है, ठीक है। आर के रेस्पेक्ट में अपने को साइड के रेशियोज देखने हैं, ठीक है। अब साइड के रेशियोज अपने पास गिवन है, वही देखेंगे अपन, ठीक है भाई। अपने पास अगर मान लो अपने पास क्वेश्चन में ये लेंथ अपने को गिवन नहीं है, तो अपन इसका रेशियो लेके क्या करेंगे भाई, क्योंकि अपने पास ये तो है ही नहीं, ठीक है। जो अपने पास साइड की वैल्यूज गिवन है उनके रेशियोज को अपन लेके देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखते हैं तो ये वाली साइड हो जाएगी अपने पास साइड अपोजिट एंड ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कौन सा रेशियो होता है, साइन का रेशियो होता है ना। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कौन सा, साइन आर। आर क्या है यहाँ पे, एंगल अपना क्या है, आर पे है ना, तो आर ले लिया यहाँ पे। तो साइन आर अपने पास हो जाएगा क्यू पी अपॉन पी आर। क्यों भाई, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा का रेशियो लिखते हैं ना अपन, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अपन ने इसका यूज किया है, ठीक है। तो साइन आर इक्वल हो जाएगा क्यू पी अपॉन पी आर, ठीक है। अब यहां से अपने को दोनों साइड की लेंथ अपने पास गिवन है, अपन पुट कर देंगे यहाँ पे। तो साइन आर इज इक्वल टू क्यू पी की लेंथ कितनी है भाई, 3 है, और पी आर की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब साइन आर इक्वल हो गया 3/6। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो साइन आर इक्वल 1/2। अब अपने को पता होना चाहिए जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अपन की जो टेबल थी उसमें अपन ने साइन आर अपने पास क्या है, यहाँ पे एंगल है ना। तो साइन के कौन से एंगल पे अपन ने 1/2 लिखा था, ठीक है, वो अपने को पता होना चाहिए। तो साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे हुई थी अपने पास, 30 डिग्री पे। तो साइन आर इक्वल हो जाएगा अपने पास, साइन आर इक्वल हो गया साइन 30 डिग्री। इस वाली वैल्यू को अपन ने साइन की एंगल की रेशियोज में अपन ने चेंज कर दिए, ठीक है। 1/2 अपने पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो वो अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब यहां से अपने पास साइन से साइन हट जाएगा और आर जो एंगल है अपना वो आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, जो आर अपना एंगल है वो होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां से अपन एक लॉजिक के थ्रू भी अपन इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अपने को एंगल क्यू पी आर भी तो फाइंड आउट करना है ना, एंगल पी के लिए भी फाइंड आउट करना है भाई, कौन सा एंगल कितने डिग्री का अपने पास यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक लॉजिक होता है भाई, जो भी अपने पास ट्राइंगल होता है उसके जो एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। टोटल जो एंगल सम होता है वो अपने पास 180 डिग्री, ठीक है, ट्राइंगल का। अब यहाँ से अपने पास अपने को पता है कि भाई जो एंगल ये है क्यू पॉइंट पे जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और ये अपन ने फाइंड आउट कर ही लिया है। तो अपने पास टोटल एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितने हो गए, 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एंगल तो अपने पास जो अपने फाइंड आउट किए हैं वो कितने हो गए, 120 डिग्री हो गए, ठीक है। अब बचा कितना, 60 डिग्री बचा। अब कंफर्म हो गया ना, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है।
तो यहां से अपन ने इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी जो अपने को पता होना चाहिए कि भाई जो ट्रायंगल होता है उसके टोटल जो एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री अपन ने क्वेश्चन में गिवन है, राइट एंगल एट क्यू पॉइंट। ठीक है, तो क्यू पॉइंट क्या है यहाँ पे, राइट एंगल है, और ये अपन ने फाइंड आउट कर ही लिया यहाँ से। ठीक है, आर एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब बचा हुआ एंगल कौन सा हो गया, ठीक है, ये वाला है ना, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहां से अपन को ये वाला एंगल तो कितना था, पी आर क्यू, ये तो कितना हो गया अपना 30 डिग्री, और यहां से अपने पास आ गया क्यू पी आर इक्वल 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से अपन एंगल्स को भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर एंगल दिया हुआ हो और उस साइड के रेशियोज अपने को चाहिए तो वो भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप के एग्जांपल्स हो चुके हैं, अब अपने को एक एग्जांपल और है इसमें, वो अपन करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल क्या है, 1/2 है, एंड कोस ए प्लस बी इक्वल 1/2 है। दोनों अपने पास साइन ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 1/2 अपने को गिवन है। और यहाँ पे कंडीशन भी गिवन अपने पास क्वेश्चन में कि ए प्लस बी जो एंगल होगा अपना ए प्लस बी वो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 डिग्री से, और लेस देन इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के। इट मीन्स 0 और 90 डिग्री के मिड में होगा, ये बीच में होगा। ठीक है, एंगल ए ग्रेटर देन है बी से। ठीक है, एंगल ए का वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ग्रेटर देन आएगी बी से। ठीक है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से अपन लेके चलते हैं जो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले तो साइन ए माइनस बी से सोल्व करते हैं इसको। साइन ए माइनस बी इक्वल क्या है अपने पास, 1/2। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि ये एकदम अपनी जो एक्सरसाइज है उसका सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इससे इजी अपने पास हो ही नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन एकदम इजी है, समझना इसको कैसे है कि साइन ए माइनस बी इक्वल 1/2 अपने को गिवन है। ठीक है, अब इसको अपने को माइंड में नहीं आ रहा है आगे कैसे अपन ए माइनस बी है यहाँ पे और यहाँ पे ए प्लस बी है, तो कैसे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस 1/2 को अपन चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे, क्योंकि अपने पास पहले यहाँ पे क्या है, साइन में है ये सब। ठीक है, तो इसको भी अपन साइन में चेंज करेंगे। साइन में चेंज करने से अपने को क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि साइन से साइन हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ए माइनस बी की वैल्यू बचेगी यहाँ से। ठीक है, तो 1/2 को अपने साइन में चेंज करते हैं, तो साइन में 1/2 की वैल्यू कौन सी डिग्री पे होती है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पढ़े थे उनकी जो टेबल थी अपनी स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर, वही तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 को अपन साइन में चेंज करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, साइन 30 डिग्री पे होता है ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 ही तो होती है ना। ठीक है, अब यहां से साइन साइन हट जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू क्या आएगी अपने पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये अपन इसको डिनोट करते हैं नंबर 1 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने पास ये भी तो है ना, इसको भी अपन लिखते हैं इसी के अकॉर्डिंग, कोस a प्लस बी इज इक्वल 1/2, इसको भी इसी के अकॉर्डिंग। भाई यहाँ पे क्या है, कोस में है, भाई यहाँ पे तो क्या था, साइन में था, तो अपन ने साइन में चेंज कर लिया था इसको। यहाँ पे कोस में है, इस वैल्यू को कोस में चेंज करेंगे। ये वैल्यू कोस में होती है कि नहीं होती है, होती है ना अपने पास, कौन सी डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू याद है ना आपको, कोस 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/2 ही होती है। ठीक है, तो यहां से अपन कोस से कोस हटा देंगे, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 1a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री। इसको अपन ने डिनोट कर दिया 2 नंबर्स। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब यहां से अपन इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ए और बी की वैल्यू। क्यों, अपने पास 2 इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे। ठीक है, वहां से अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी, सेकंड अपन कर देंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो अपने पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करें या फिर एडिशन करें, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। इक्वेशन 1 एड 2, ठीक है, 1 को ऐड में ऐड करते हैं
तो यहाँ से तो 1 तो अपने पास क्या है, a माइनस बी, ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ऐड कौन सी करनी है, ये वाली, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। इधर क्या अपने पास 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये दोनों इक्वेशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव a है और ये भी a है, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 2a, यहाँ से नेगेटिव b और ये पॉजिटिव b, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे ना अपने यहाँ से, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐड होके 2a हो जाएगा इक्वल 30 प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू चाहिए अपने को, तो 2 को क्या करेंगे अपन डिवाइड में भेज देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई में ना, तो डिवाइड में आ गया, तो वैल्यू आ गई अपने पास 45 डिग्री, a की वैल्यू क्या है अपने पास 45 डिग्री। अब यहाँ से अपन इसको भी टू टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो अपन a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, किसी भी जगह अगर अपन पुट कर दें a की वैल्यू तो अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर अपन इन्हीं की तरह यहाँ पे क्या किया अपन एडिशन किया है, अब यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं भाई 1 सब्ट्रैक्ट 2, ठीक है। 1 अपने पास क्या है a माइनस बी, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, माइनस आ गया। अब a प्लस बी है ये, ठीक है, यहाँ से तो माइनस a आ जाएगा, अब ये माइनस अंदर प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और वैल्यू क्या आएगी b, ठीक है, इक्वल 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 1 में से 2 को घटा रहे हैं अपन, ठीक है, अगर 2 को 1 से घटाते तो यहाँ पे आएगा 60 माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अपने पास ये a और ये a, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस बी एंड ये माइनस बी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -2b इक्वल 30 माइनस 60 डिग्री तो होता नहीं है, तो 60 में से 30 को घटाना पड़ेगा, तो 60 में से 30 को घटाए तो अपने पास वैल्यू आएगी -30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है नेगेटिव वाली है ना, तो नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अपन नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है ना, तो ये दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन होता है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई 2b इक्वल 30 डिग्री, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, b इज इक्वल 30 डिग्री अपॉन 2, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ से आ गया डिवाइड में, ठीक है। तो b इज इक्वल 30 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड होके अपने पास आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री, अब यहाँ से अपने पास a भी आ गया था और b भी आ गया था, और अपने को फाइंड आउट क्या करना था भाई a एंड b की वैल्यू, ठीक है। बट अपने को ये भी देखना है भाई ये कंडीशन को फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है। कंडीशन अपने पास क्या है कि a प्लस b मतलब दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लेस देन या फिर इक्वल में होना चाहिए, ठीक है। तो अपने इन दोनों को ऐड करके देखें भाई 45 प्लस 50 कितने हो गए 60 डिग्री हो गए, इट मीन्स ये इनके मिड में ही आ गई ना, 0 से तो ग्रेटर देन है 60 डिग्री और 90 डिग्री से क्या है लेस देन है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो अपनी फॉलो हो चुकी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू b से ज्यादा होनी चाहिए, तो a की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे 45 डिग्री है और b तो 15 डिग्री है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। अगर अपन इसको थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, थर्ड कंडीशन कौन सी भाई वैल्यू जो वो अपन ने फाइंड आउट की है वो राइट है या नहीं है, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने पास गिवन है कौन सी साइन a माइनस बी इक्वल 1/2 कोस a प्लस बी इक्वल 1/2, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू अपन फाइंड आउट जो किए हैं वो पुट करेंगे, ठीक है। और जो वैल्यू बचती है उसकी उसका जो वैल्यू होगी वो 1/2 होती है या नहीं होती है, वो अपन चेक करके भी अपन इसका प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखें यहाँ से, तो a माइनस बी मतलब 45 माइनस 15 डिग्री, तो कितना बचेगा 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री बचेगा ना भाई। इसके अकॉर्डिंग देखें, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है
1/2 ही तो होती है। भाई यहां से देखिए कि साइन a माइनस बी, ए क्या है यहाँ पे 45 और यहाँ पे b क्या है 15, तो 45 माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास साइन 45 माइनस 15 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अपने को पता ही क्या होती है, 1/2 होती है। और यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में पहले से गिवन दिया हुआ है कि साइन a माइनस बी अपने पास क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। इसको अपन देखें भाई cos a प्लस बी इक्वल 1/2, इसके अकॉर्डिंग देखें तो a प्लस बी 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना होता है 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए भाई कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही अपने को गिवन है कि cos a प्लस बी इक्वल 1/2 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से भी अपन इसको देख सकते हैं कि अपन ने जो वैल्यू फाइंड आउट की है a की और b की वो क्या है अपने पास जो फाइंड आउट की वो राइट है या नहीं है, ये प्रूफ था, ठीक है। ये 3 एग्जांपल जो अपन ने जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की वो टेबल देखी थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो अपन ने एंगल अपने को गिवन था, उसके बेसिस पे अपन ने साइड के रेशियो फाइंड आउट किए थे। सेकंड में अपने पास साइड के रेशियोज गिवन थे और एंगल फाइंड आउट किया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में a माइनस बी और a प्लस बी कोस और साइन के रेशियोज अपने को फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो a और b की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। तो इस प्रकार से आगे अपन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों को, अपने जो नेबरिंग में कुछ जो भी स्टूडेंट हैं उनको आप अपनी क्लासेस शेयर कीजिए, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी जो पिछली क्लासेस हुई है वो थोड़ी बहुत ही है, ठीक है। चैप्टर को आप कंटिन्यू कीजिए, समझ में आएगा। पिछली जो क्लासेस हुई है उनको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आगे जो भी है अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।